इस वीडियो में समझेंगे हम नंबर सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में। आइए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा के साथ और एग्जाम्पल को लेकर के अच्छी तरह से समझेंगे। परिमेय संख्या क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन होता है, कौन कौन अपरिमेय संख्या होगा और कौन कौन वास्तविक संख्या होता है, इस सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबसे प्रथम है, इसको देखते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में है रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है, इसको देखते हैं। परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसको क्या समझेंगे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा परिभाषा इसको समझेंगे। जिस संख्या को बट्टे के रूप में लिखा जा सके और हर में 0 न हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। इसको एक तरह से दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि जिस संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसका हर में सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q के जगह, ये जो q है इसके जगह 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्या क्या कहेगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या का दो परिभाषा है, दोनों को समझिए। कि पहली परिभाषा वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। दूसरी परिभाषा है जिस संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं और जिसके हर में 0 नहीं हो, वो सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि क्या कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। इसको कैसे होगा परिमेय संख्या? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जो संख्या 1 2 3 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब हम प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या को हम बट्टे में 1 लगा करके उसको एक p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्या का मतलब p/q के रूप में लिखा गया तो सभी संख्या क्या कहेगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। p/q मतलब सभी संख्या परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या 1/1 को हम प्राकृतिक संख्या को हम परिमेय संख्या बता सकते हैं। 2 को हम 2/1 कर सकते हैं। इसे 3/3 कोई भी प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या हम बना सकते हैं। उसी तरह से हम प्राकृतिक संख्या के बाद आगे होता है इंटीजर नंबर। उसके इंटीजर नंबर मतलब होता है पूर्णांक संख्या, जो माइनस और प्लस में होता है। पूर्णांक संख्या का मतलब वैसी संख्या जो संख्या प्लस और माइनस दोनों में लिखने की विधि बताता है, उसे पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर समझेंगे हम कि इंटीजर नंबर का परिमेय संख्या हो सकता है 2 -2 अगर लिखेंगे, पहले 0 लेते हैं। 0 का परिमेय संख्या है, 0 के बट्टे में 1 लगा देंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। इधर साइड हम 1 2 जितना भी लिखेंगे कुछ भी बट्टा में लगा देंगे, 1 1 ऊपर कुछ भी रहे बट्टा में 1 लगा देंगे, सभी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा माइनस में भी जो संख्या होगा वो सभी परिमेय संख्या होगा। मतलब टोटल दुनिया का इंटीजर नंबर परिमेय संख्या हो सकता है। जितने भी इंटीजर नंबर है सब परिमेय संख्या हो सकता है। परिमेय संख्या का मतलब वैसी संख्या जो बट्टे के रूप में होना चाहिए। और इसके आगे देखते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगा, इंटीजर नंबर भी होगा और नेचुरल नंबर परिमेय संख्या। इसके बाद रूट वाला संख्या क्या होगा, रूट वाला संख्या जैसे रूट 25। ये रूट 25 का मान कितना होता है, रूट 25 का मान होता है रूट में 5 × 5। एगो रूट में एगो 5 बाहर आ जाएगा। अब इसको बटा में हम 1 लगा कर किसी भी p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए रूट 25 भी एक परिमेय संख्या है। अर्थात वैसी संख्या जिसको हम रूट से पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं वो सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। कोई भी संख्या दुनिया में रूट में है 36, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा, 6 होगा। 6 के बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। वैसी संख्या जिसको रूट से हम पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं, जैसे 144 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 होगा, 225 का 15 होगा, इससे 49 को निकालेंगे तो 7 होगा, और 7 के बट्टा में 1 लगा इसे हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। मतलब कि दुनिया की कोई भी रूट वाली संख्या जिसको हम रूट से पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं, सिंपल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या की तरह बना सकते हैं, वो सभी संख्या परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या के ऊपर हम एक ट्रिक देखते हैं, परिमेय संख्या को समझने में और आसान होगा। परिमेय संख्या को हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। रेशनल का स्पेलिंग क्या होता है, RATIONAL, ये हो गया रेशनल का स्पेलिंग। अब इसको आप ज़रा देखिए,
RATIO को अगर हम अलग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, रेशियो। इस रेशियो से क्या मतलब हो गया, रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात, इस अनुपात का मतलब क्या हुआ कि रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। अनुपात का मतलब होता है दो गुण का, अनुपात का मतलब होता है दो गुण का। और अनुपात को आप समझते होंगे कि अनुपात का मतलब भी होता है बट्टा। जैसे हम 2 अनुपात, जैसे हम लिखें कि 2:3, इसका मतलब 2/3। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसका ट्रिक इस तरह से कि रेशियो से मिलके बना रेशनल। ये जो रेशियो है ये रेशियो से बना मिलके रेशनल। जैसे m अनुपात हम n लिखें, इसको हम लिख सकते हैं ना m/n, मतलब रेशनल नंबर वही होता है जो अनुपात में लिखा जाता है। जो अनुपात में लिखा जाता है वो सभी संख्या रेशनल नंबर होता है। तो आशा करते हैं रेशनल नंबर आप अच्छी तरह से समझे होंगे परिमेय संख्या के बारे में। आइए अगली संख्या समझते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर के बारे में। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर, इसका परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरी परिभाषा इसका देखते हैं, जो संख्या, दूसरी परिभाषा में है, जो संख्या परिमेय नहीं हो वह संख्या अपरिमेय कहलाता है। जो संख्या परिमेय नहीं हो वह सभी संख्या अपरिमेय कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय होता है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय होता है। कि क्या है, √3 जैसे है, √5, √7, √11, √13, पाई, etc, ये सभी क्या है, ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्या, जितनी भी संख्या रूट में देख रहे हैं ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या का ठीक उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है कि परिमेय संख्या किसी भी संख्या को हम p/q अर्थात बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम बट्टे के रूप में नहीं लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छी ऐसी संख्या जिसको हम बट्टा के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं और जो बट्टा के रूप में हो ही नहीं सकता है वही संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या का एक और समझते चलिए, इसका एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो संख्या जैसे भाग देंगे किसी में न, अगर 2/3 में हम ये भाग करेंगे, अगर 3 से हम 2 में भाग लगाएंगे तो इसका देखते हैं कि 2/3 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो इस पर 0 लगा के एक दशमलव उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 उतारे, ये इस पर लगाएंगे अब 6 मरतबे, तो 3 6 18, यहाँ पर आया 2, और फिर इस पर 0 उतारेंगे और फिर इस पर क्या लिखेंगे, फिर इस पर लिखेंगे हम 3 6 18 और इसके बाद ये 18 यहाँ लिखे, फिर यहाँ पर 2 आया, फिर 0 उतारेंगे। इसके बाद ये लगातार 6 6 6 6 रिपीट होते जाएगा। ये तो नहीं कटेगा और नहीं ये कटेगा नहीं, लेकिन रिपीट होगा, तो ये संख्या क्या कहेगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जो संख्या कटता नहीं है और रिपीट होता चला जाए वो संख्या परिमेय होता है। जो संख्या पूरी पूरी कट जाए वो संख्या तो परिमेय होबे करेगा। जैसे 4/8, इसको हम काटना चाहे तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 का 2, 2 दूना 4, 1/2 है, 1/2 को भी काटेंगे तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 भी एक परिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम बोले दशमलव में भी जो भी संख्या रहेगा वो सारी संख्या परिमेय होगा, माइनस में रहेगा वो भी सारी संख्या परिमेय होगा, जो रूट में रहेगा जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा वो सारी संख्या परिमेय हो गया। और जो संख्या प्राकृत संख्या है, जो संख्या पूर्णांक संख्या और जो संख्या पूर्ण संख्या है वो सारी संख्या परिमेय संख्या होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या ठीक इसके उल्टा होता है, जिसको p/q बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो सारी संख्या अपरिमेय होगा। जितने भी रूट वाली संख्या है जो सारी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। रूट के किसी भी मान को निकालेंगे तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे √3 को अगर हम निकालिएगा तो इसका दशमलव में जाएगा और नहीं कटेगा और ना ही रिपीट होगा। जो जिस संख्या का मान पूरी तरह से नहीं कटता है और ना ही रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वही संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जो न काटे और ना ही रिपीट हो वही अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसमें रिपीट हो जाए वो सारी संख्या क्या कहेगा, वो संख्या
परिमेय संख्या कहलाएगा, और जो पूरी पूरी कट जाए वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन जो संख्या नहीं कटेगा और नहीं रिपीट होगा वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बिल्कुल अच्छी तरह समझे होंगे। इसका कुछ नोट्स है, समझते हैं। पहला नोट्स में है 0 और 1 परिमेय संख्या होता है। बहुत बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या सर 0 और 1 परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। तो सुन लीजिए, तो 0 और 1 परिमेय संख्या होता है। इसी तरह से हम अगले देखते हैं आगे वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके विषय में समझते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाते हैं। सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। दूसरी परिभाषा में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देने पर जो संख्या सब होता है वो सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या को एक हिंट से समझ सकते हैं, जैसे रियल नंबर बराबर ऑल नंबर। रियल नंबर उसे कहेंगे जिसमें सारा नंबर आ जाएगा, अर्थात वास्तविक संख्या एक बड़ा सा घर है। वास्तविक संख्या एक बड़ा सा घर है, इस घर में हम रखे रियल नंबर, इसमें से निकल गया पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितना भी नंबर सिस्टम का नंबर होता है ये वास्तविक संख्या में आ जाएगा। वास्तविक संख्या ओवरऑल सभी संख्याओं का एक ग्रुप का ऑर्गेनाइजर हो गया, मेन हो गया, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय संख्या क्या सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, सारी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होगा, सारी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होगा और सारी पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात ऑल नंबर बराबर रियल नंबर। परिमेय अपरिमेय संख्या पर कुछ महत्वपूर्ण नियम या बिंदु। पहला है दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, मैथ में सबका जरूरत होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, ये याद रखिएगा। किसी भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ने पर और उसका गुणा करने पर हमेशा परिमेय ही प्राप्त होता है। इसका एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, जैसे 2 और 3 एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो 5 एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसी तरह से हम -2 -5 और -2 को हल करेंगे तो -3 ऐसे प्राप्त होता है, जो भी एक परिमेय संख्या है। 2/3 3/3 को जोड़ने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। लगातार किसी भी दो संख्या को गुना करेंगे, जैसे 3/2 और गुने 9/6 को हम गुना करने पर आंसर इसका आता है 9/4। 9/4 एक पूर्णतः परिमेय संख्या है। किसी भी लगातार दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर अथवा गुना करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ये इसका पहला नोट समझे। दूसरा इसका नियम समझते हैं। दूसरा में इसका है कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल तथा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। इसमें क्या कहा गया है, दो अपरिमेय संख्या का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या होगा या कभी अपरिमेय संख्या होगा, ये दोनों हो सकता है। इसको हम समझ लेते हैं कैसे होगा। जैसे रूट हम 3 लिए, रूट 3 क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 लिए तो ये क्या हो गया, ये भी एक अपरिमेय संख्या। रूट 3 और रूट 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट 5 हो जाएगा। तो रूट 5 क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये कभी परिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे हम इसको अलग लेकर बनाएंगे तो दूसरा समझते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। इसमें कहा गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ने पर अथवा गुना करने पर वो संख्या कभी अपरिमेय प्राप्त हो सकता है या परिमेय भी प्राप्त हो सकता है। इसका एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस दोनों के जोड़ने पर क्या होता है, रूट 5 भी एक, रूट 3 और रूट 2 जोड़ेंगे तो रूट 5 होगा और रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। और दूसरा एग्जांपल लेकर समझते हैं कि रूट 5 को जोड़ने पर, और इसी तरह से हम रूट जोड़ ले 5 और रूट 11, रूट 5 और रूट 11 जोड़ने पर कितना होता है, रूट 16 होता है। और रूट 16 11 5 16 होगा। रूट 16 का मान कितना होता है, 4, और 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए
दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ने पर कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय संख्या होता है। दोनों एग्जाम्पल लेकर समझ चुके हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो √16 होगा और √16 का मान 4 होता है, इसलिए ये √4 क्या है, एक √16 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप समझे होंगे कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर कभी परिमेय और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। इसी तरह से हम गुना में भी समझ सकते हैं। √3 और √3 ये दोनों क्या है, ये दोनों एक अपरिमेय संख्या। √3 कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा और √9 क्या होगा, √9 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो दो अपरिमेय संख्या गुना करने पर परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है, दो परिमेय संख्या गुना करने पर अपरिमेय प्राप्त होता है। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम √3 लिए और √3 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √6 होगा। √6 का एक अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए ये √3 और √2 को गुना करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल करने पर तो हमेशा कभी परिमेय कभी अपरिमेय आता है। दो अपरिमेय संख्या गुना करने पर भी कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय आता है। आशा करते हैं समझे होंगे। इसका तीसरा समझते हैं नोट्स। तीसरा नोट्स में क्या है, तीसरा नोट्स में है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल अथवा गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। इसमें कहा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल अथवा गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको 100% समझते चलिए आप। इसमें कहा गया है कि एक परिमेय संख्या यदि रहेगा, अगर एक परिमेय संख्या ले ले, एक परिमेय संख्या को हम √4 भी ले सकते हैं, √4 का मान 2 होता है, तो ये 2 क्या होगा, परिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या का योगफल मतलब जोड़ने पर अथवा गुना करने पर हमेशा क्या होगा, अगर √2 हमेशा अपरिमेय होगा। सिंपल 2 में अगर हम √3 जोड़ते हैं तो इसका मान कुछ नहीं होता है, 2 + √3 ही रह जाएगा और 2 + √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से हम गुना करने पर भी देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जैसे एक परिमेय संख्या ले ले 4 और एक अपरिमेय संख्या ले ले √5, तो 4 गुने √5 का मतलब हो गया कि 4 गुने √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। 4 √5 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना करने पर अथवा जोड़ने पर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही प्राप्त होता है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब इसका चौथा देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि नंबर सिस्टम का पार्ट 4 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में विस्तार से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।